हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए अगला एक और स्टेटिक वाला जो स्टेट लेके आया हूँ, जिस स्टेट का गाइस नाम है उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। तो गाइस जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपके पास पंजाब का स्टेटिक पार्ट लेके आए थे, तो आज हम आपके लिए उत्तर प्रदेश लेके आए हैं। इस उत्तर प्रदेश का जो स्टैटिक पार्ट है ना गाइस, इसको लेके आने का हमारा जो मकसद ये है कि आजकल जैसा कि आपको भी पता है कि जो करंट अफेयर है ना, इसका क्या है कि किसी भी एग्जाम में जो वेटेज है वो इंक्रीज हो रहा है। तो गाइस उत्तर प्रदेश में हाल फिलहाल क्या हुआ है, इलेक्शन हुआ है। इलेक्शन हुआ है जैसे कि पिछली बार हम पंजाब को लेके आए थे, तो सबसे पहले हम गाइस इलेक्शंस वाले स्टेट को, मतलब जो भी है उसका जो स्टैटिक पार्ट है उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। तो गाइस कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना सोचे कि अगर आप पंजाब के हैं तो आपके एग्जाम में उत्तर प्रदेश, एमपी, बिहार एक्सेट्रा, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चंस इस स्टेट से नहीं आएंगे। वो गाइस आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आते भी हैं, आपको भी पता है, जैसे कि डैम, रिवर। ठीक है ना। तो गाइस क्या है कि हम थोड़ा सा बढ़ के उससे थोड़ा सा अच्छे लेवल का, कि जैसे कि काफी स्टूडेंट्स जो कि आप में हैं जो कि पीसीएस की भी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है ना, जो तहसीलदार का आया हुआ है इसकी भी कर रहे होंगे, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर की भी कर रहे होंगे, चाहे गाइस जो भी एग्जाम्स आगे आने वाले हैं उसकी जो भी कर रहे होंगे, तो गाइस उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल है। ठीक है ना। आपको मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं ये बात। आप इस वीडियो को एक बार कंप्लीट देखो, फिर आपको अपने आप ही पता लग जाएगा। ठीक है ना। आपको खुद ही आपके अंदर लगेगा कि नहीं, कुछ ना कुछ एग्जाम में आता है। आपको ये महसूस भी होगा कि आपके एग्जाम में इस जो वीडियो है ना, स्टैटिक पार्ट कुछ ना कुछ आता है। ठीक है ना, अदर स्टेट का। तो गाइस उत्तर प्रदेश, तो गाइस जो उत्तर प्रदेश की जो स्थापना हुई थी ना, 1 अप्रैल 1937 में हुआ था। ठीक है ना। मैं बिल्कुल गाइस में स्लो चलूंगा। अगर आपको लगता है कुछ कि हाँ ये लिखने वाला है, तो आप अपने जो कॉपी पेन है उसको हाथ में रखिए। ठीक है। तो गाइस उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, देखिए इसकी फॉर्मेशन जैसा कि हम ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है कि जो इसकी फॉर्मेशन है वो कब हुआ था, 1 अप्रैल 1937। गाइस उत्तर प्रदेश के इस टाइम सीएम कौन है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का सीएम कौन है, तो गाइस योगी आदित्यनाथ जी। गाइस प्रैक्टिकली ये 51st सीएम है उत्तर प्रदेश के। अगर हम 1937 से ऐड करें, 51वां नंबर, 51 नंबर जो सीएम है ये कौन है, योगी आदित्यनाथ है। ठीक है ना, चीफ मिनिस्टर। अब गाइस जो इस टाइम यहाँ के, मैं यहाँ पे सीएम। नेक्स्ट गाइस उत्तर प्रदेश का गवर्नर कौन है, ठीक है, तो गाइस उत्तर प्रदेश के गवर्नर है जी आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। ठीक है ना। तो गाइस आपके दिमाग में क्वेश्चन ये रहा होगा कि उत्तर प्रदेश का फर्स्ट सीएम कौन है। ठीक है। तो जो उत्तर प्रदेश का गाइस जो फर्स्ट सीएम है वो है हमारे मोहम्मद अहमद सैयद खान चटारी। मोहम्मद अहमद सैयद खान ठीक है ना, चटारी। नेक्स्ट गाइस कि 1950 के टाइम में देखो, अब क्या है कि उत्तर प्रदेश की स्थापना 1937 में हुई थी, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है गाइस वो कब बना था, 26 जनवरी 1950 में बना था। मतलब बन के लागू हुआ था, तैयार तो हो गया था 26 नवंबर 1949 को, बट जो क्या है केम इनटू फोर्स, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, मतलब लागू हुआ था, केम इनटू फोर्स। ठीक है, कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अब गाइस क्या है नेक्स्ट, तो जब 26 जनवरी 1950 को हुआ था अपना जो उत्तर प्रदेश का फॉर्मेशन 1937 में हुआ था, तो गाइस इसको संवैधानिक भी तो मतलब
एक तरीका से मानो जब हमारा संविधान बना था 1950 में, तो इसको संवैधानिक रूप से भी तो घोषणा आपको करनी ही पड़ेगी ना। तो 1950 में गाइस से संवैधानिक रूप से इसकी घोषणा हुई थी। उस टाइम गाइस जो उत्तर प्रदेश की, मतलब मैं 1950 में, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, 1950 में जो गाइस उत्तर प्रदेश के सीएम थे गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है ना। नेक्स्ट गाइस, अब देखिए तो गाइस उत्तर प्रदेश का ये तो आपका हो गया गाइस सीएम का फॉर्मेशन, ठीक है। तो गाइस उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, जो कि गाइस भारत की पहली महिला सीएम के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। तो वो है गाइस आपकी सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। तो गाइस आपके दिमाग में क्वेश्चन ये भी आता होगा कि उत्तर प्रदेश का गाइस पहला गवर्नर कौन है। तो गाइस आपका ट्रिक है कि इस टाइम कौन है भारत का पीएम, मोदी, ठीक है। तो बस उस टाइम लगा देना है HB मोदी, ठीक है। कौन है गाइस फर्स्ट गवर्नर कौन है, आपको एक ही बात याद रखना है HP। आपको पता है ये सिलेंडर भी होता है हमारा HP का, जो सिलेंडर होता है ना LPG, ठीक है ना, HP, ठीक है ना। तो वो क्या है HP मोदी, ठीक है। ये है आपके उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश के गाइस फर्स्ट फीमेल गवर्नर कौन है, फर्स्ट फीमेल गवर्नर है उत्तर प्रदेश की गाइस सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू गाइस, जिनको आपको ही पता है कि नाइटिंगेल लेडी भी कहा जाता है, ठीक है ना, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, ठीक है ना। तो गाइस ये INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना सन 1885 में हुई थी, और गाइस उसी INC की स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने, जिसके गाइस पहले प्रधान थे, उसमें अध्यक्ष थे WC बनर्जी, और गाइस उसी INC की पहली भारतीय महिला प्रधान, फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC, फर्स्ट इंडियन जो वीमेन थी वो थी आपकी सरोजनी नायडू। और गाइस इन्हीं को भारत के पहली महिला गवर्नर जो कि उत्तर प्रदेश में रहे, ठीक है ना, इनके नाम से हम जानते हैं। अब देखिए गाइस नेक्स्ट उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, जैसा कि देखिए नेक्स्ट अब गाइस क्या है कि हाँ गाइस एक बात और कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि गाइस आपको ही पता है कि इसके पीछे हार्ड वर्किंग बहुत ही मतलब करना पड़ता है, ठीक है ना। तो अगर आप हमारे जो वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो इससे हमें मोटिवेशन देता है, ठीक है। नेक्स्ट तो गाइस जो हमारा उत्तर प्रदेश है, इसके पड़ोसी में कितने राज्य हैं, मींस उत्तर प्रदेश जो स्टेट है इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, कौन कौन सी बाउंड्री लगती है, ठीक है। तो गाइस जो उत्तर प्रदेश है ना, इसके क्या है कि टोटल, ठीक है ना गाइस, 8 स्टेट्स लगते हैं, 8 राज्य लगते हैं, ठीक है। और 1 यूटी लगती है, यूटी मींस केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है गाइस। और 1 इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है। इस बात को आपने बस ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो अब गाइस 8 स्टेट्स कौन कौन से लगते हैं, ठीक है। 8 जो गाइस स्टेट्स हैं वो कौन कौन से लगते हैं। सबसे पहले गाइस आ गया आपका बिहार, ठीक है।
दूसरा आ गया गाइस झारखंड, ठीक है ना। तीसरा आ गया गाइस छत्तीसगढ़, चौथा आ गया गाइस आपका एमपी, ठीक है ना। पांचवा आ गया गाइस आपका राजस्थान, सिक्स्थ गाइस, ठीक है ना। जो गाइस आपका सिक्स्थ आ गया, कुछ पार्ट आप लगा सकते हैं हरियाणा, ठीक है, कुछ हिस्सा हरियाणा। सेवंथ है गाइस हिमाचल प्रदेश, और गाइस नेक्स्ट आपका आ गया जी उत्तराखंड। ठीक है। और गाइस जो आपका केंद्र शासित प्रदेश लगता है वो गाइस लगता है सिर्फ और सिर्फ दिल्ली, ठीक है। इंटरनेशनल गाइस जो बाउंड्री है इसमें आपका लगता है नेपाल, जिसकी गाइस राजधानी है काठमांडू, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए, अब गाइस उत्तर प्रदेश में जो टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, जिले गाइस है यहाँ पे टोटल 75, ठीक है ना, 75, ठीक है। अब गाइस क्या है कि जो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है वो है गाइस लखनऊ, ठीक है ना। अब क्या है गाइस एरिया वाइज उत्तर प्रदेश का गाइस 4th रैंक है इंडिया में, ठीक है ना, इन इंडिया। फर्स्ट रैंक आपको ही पता है कि राजस्थान, ठीक है। अब गाइस बाय पॉपुलेशन, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश गाइस टॉप है, फर्स्ट इन इंडिया, ठीक है ना। अब गाइस देखिए नेक्स्ट कि गाइस उत्तर प्रदेश से जो फेमस रिवर्स निकलती है, ठीक है ना। सबसे पहले गाइस गंगा, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। दूसरा आ गया गाइस यमुना, ठीक है ना। तीसरा आ गया गाइस आपका गोमती, फोर्थ आ गया गाइस घाघरा, ठीक है ना। नेक्स्ट अब गाइस क्या है कि थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, ठीक है ना, इतिहास के अगर हम फीचर से देखें तो आपने एक सुना हो श्री राम जी का नाम, गॉड श्री राम। इनका जो गाइस बर्थ हुआ था वो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था, ठीक है। सेकंड गाइस कृष्ण जी, इनका गाइस जो बर्थ हुआ था वो मथुरा में हुआ। और गाइस सबसे आपके स्टैटिक के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से वैदिक सभ्यता का जो आप ऐसा समझ लो स्टार्टअप जो पॉइंट माना जाता है वो उत्तर प्रदेश को ही माना जाता है, ठीक है ना। जो उत्तर प्रदेश है इसे ही मानते हैं। नेक्स्ट गाइस अब क्या है कि समय समय पे मतलब टाइम टू टाइम उत्तर प्रदेश का जो नाम है वो चेंज हुआ है, ठीक है ना। तो उसको अब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश नाम कैसे पड़ा, ठीक है ना। तो गाइस सबसे पहले 1834 में, ठीक है ना, 1834 में इसका गाइस नाम था आगरा प्रेसिडेंसी, आगरा प्रेसिडेंसी। इसके बाद गाइस 1836 में 1836 में इसका गाइस नाम पड़ा नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, ठीक है ना। तीसरा गाइस 1858 में इसका नाम पड़ा अवध,
ठीक है ना, अवध। इसके बाद गाइस 1902 में इसका नाम पड़ा आगरा और अवध का, या फिर प्रॉपर मैं यहां पे लिख दूं यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, आगरा एंड अवध। ठीक है, अब क्या हुआ 1921 में इसका नाम पड़ा ब्रिटिश इंडिया एंड यूनाइटेड प्रोविंस। 1921 में ब्रिटिश इंडिया एंड यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, नेक्स्ट गाइस लास्ट 26 जनवरी 1950, मैं 2000 भूल गया सॉरी, 26 जनवरी 1950 को गाइस इसका नाम पड़ गया आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, तो गाइस इस चीज को आप लोगों ने ध्यान में रखना ही है। ठीक है ना, स्पेशली गाइस जैसे कि अभी अपने पंजाब में तहसीलदार पे एग्जाम होने वाला है, तो इस ऐसे गाइस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, वो गाइस क्या होता है कि कॉमन क्वेश्चंस नहीं पूछते ज्यादातर, कॉन्सेप्ट गाइस उनका कॉमन ही होता है। ठीक है ना, लेकिन जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा अलग लेके जाते हैं। ठीक है ना, तो गाइस एक मैं बात आपको बता दूं कि गाइस किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन के गाइस मैं 3% में आपको बांट के दिखा गाइस, आखिर में सिलेक्शन किसका होता है। मैं आपको ये भी बात कहता हूं कि जिस दिन आप इस बात को समझ गए गाइस कि आपको पढ़ना क्या है, तो मैं 100% श्योरिटी देता हूं कि आपका सिलेक्शन गाइस पक्का। ठीक है ना, जिस दिन आपको इतना समझ में आ गया कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है ना, देखिए गाइस स्टूडेंट्स के जो भी मतलब उतार चाहे आप लगा लो चढ़ाव आते हैं ना जीवन में, तो गाइस वैसे ही कंपटीशन एग्जाम में भी उतार चढ़ाव आते हैं। ठीक है ना, तो देखिए गाइस जो स्टूडेंट को जो कवर करना होता है 3% पे आपको भी लेके चलना है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसको लेके चले। अगर गाइस सिलेक्शन ना हुआ तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं। ठीक है ना, तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है गाइस। 50%, सेकंड गाइस आ गया 30% और थर्ड आ गया गाइस 20%। क्या होता है कि गाइस आपको जैसे तहसीलदार का पेपर है, पुड्डा आ रहा है, ठीक है ना, तो कैसे है कि बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, जो कि आपको पता होगा शायद 26,000 है। ठीक है ना, 26,582 ऐसा कुछ पोस्टें हैं। तो क्या है कि गाइस जैसे आपके पास सिलेबस होता है ना कि इस एग्जाम में हमें ऐसे पढ़ना है, वैसे ही गाइस एग्जामिनर के पास भी सिलेबस होता है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछना कैसे है। ठीक है ना, तो गाइस क्या होता है कि 100 में से जैसे 50% तो गाइस क्वेश्चंस आपको ऐसे होंगे जो आप ही कर दोगे, आपको लगेगा यार ये तो हो गया। ठीक है ना, आसानी से हो गया। और गाइस क्या होता है कि 50% एक एवरेज स्टूडेंट भी उसको कर लेगा। ठीक है ना, लेकिन गाइस जो 30% ही गाइस आपको सिलेक्शन दिलवाएगी। जो 30% जिसका स्ट्रांग होगा ना, वो गाइस आपको सिलेक्शन दिलवाएगी। ये गाइस 20% आपको मरवाएगा, सिलेक्शन ही कराएगा, मरवाएगा। लिख लो आप अपनी कॉपी पे कि ये जो 20% क्या है कि ये हमें मरवाएगा। ये गाइस जो 20% है ना, 20% गाइस ये एग्जामिनर उससे पूछता है जो बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस में घूमता है। ठीक है ना, कि नहीं मैं मुझसे तो आराम से होना ही है, मैं तो 100 आउट ऑफ 100 मारूंगा। तो गाइस कंपटीशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। कंपटीशन में आपको सिलेक्शन इसने ही करवाना है। और गाइस इस बात को जो स्टूडेंट समझ गया, मैं फिर से बोल रहा हूं कि उसका सिलेक्शन 118%, 100 प्लस 18 क्या है गाइस, जीएसटी। ठीक है ना, हाँ, तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट गाइस क्या है कि उत्तर प्रदेश का हमने पढ़ लिया। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, सीएम कौन है, फर्स्ट कौन है,
वर्तमान कौन, सब कुछ हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो गाइस आगे बस हमने अब इतना पढ़ना है कुछ स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि गाइस स्टेट एनिमल क्या है। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं गाइस कि स्टेट एनिमल आपका रहेगा जी होमवर्क, कि आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, तो गाइस स्टेट का जो बर्ड क्या है, ठीक है ना, स्टेट का गाइस जो बर्ड है वो है गाइस सारासैक्रोन। ठीक है ना, तो गाइस स्टेट का फ्लावर क्या है, ठीक है ना, वो क्या है गाइस पलास, पलास। ठीक है ना गाइस, स्टेट जो ट्री क्या है, कौन सा है, तो ये है गाइस अशोक का ट्री, अशोक वृक्ष जिसे हम कहते हैं अशोक ट्री। नेक्स्ट स्टेट का गाइस, स्टेट जो गेम होता है क्या है, ये है गाइस हॉकी। बहुत सारे गाइस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है। स्टेट का गाइस डांस क्या है, कथक। ठीक है ना, अब क्या है गाइस कि स्टेट में विधानसभा की सीट्स कितनी है, तो गाइस 404। ठीक है, 404। नेक्स्ट गाइस स्टेट में विधान परिषद की सीट क्या है, तो 100। ठीक है ना, हाई कोर्ट गाइस कहाँ है, इलाहाबाद। गाइस इलाहाबाद से एक और स्टेटिक पार्ट अपने पंजाब के लिए कि इलाहाबाद का प्रेजेंट में नाम क्या है, प्रयागराज, प्रयागराज। नेक्स्ट कि गाइस यहाँ पे लोकसभा की सीट्स कितनी है, तो गाइस 80 है। राज्यसभा की सीट्स कितनी है, तो 30 है। ठीक है ना गाइस, उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन क्या है, 19.78 करोड़। ठीक है ना, अगर आप गाइस प्रॉपर देखेंगे तो 19.98 करोड़। ठीक है, पर एवरेज आता है 19.78। अब क्या गाइस उत्तर प्रदेश का सेक्स रेशियो क्या है, उत्तर प्रदेश का जो गाइस सेक्स रेशियो है आपका 912, 912। ठीक है ना, नेक्स्ट गाइस उत्तर प्रदेश की लिटरेसी रेट क्या है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का जो गाइस साक्षरता जिसे हम हिंदी में कहते हैं 67.78%। ठीक है ना, इसके बाद मोस्ट जो गाइस यहाँ पे पॉपुलर सिटी कौन सी है, जहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है ना, वो है गाइस इलाहाबाद, जो कि अभी हमने पढ़ा कि एट प्रेजेंट प्रयागराज। ठीक है ना, मोस्ट पॉपुलर सिटी। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे, या फिर गई से इलाहाबाद क्या है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी। ठीक है ना, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब क्या है इसकी मिनिमम पॉपुलेशन वाला कौन सा है डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, ये है गाइस महोबा, महोबा। ठीक है, अब गाइस अगला सबसे गाइस ज्यादा मोस्ट पढ़ा लिखा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ठीक है ना, तो ये है गाइस आपका गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट है गाइस सबसे कम पढ़ा लिखा कौन सा है, जो गाइस सबसे कम है वो है श्रावस्ती।
ठीक है ना। अब गाइस उत्तर प्रदेश का एक सबसे ज्यादा स्टैटिक पार्ट जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते ही है, गाइस उत्तर प्रदेश में डैम कौन से हैं, ठीक है ना। तो गाइस आपको 2 ही डैम याद रखना बस, ठीक है ना। इस 2 के बाहर गाइस आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है ना। पहला है गाइस रिहांड डैम, ठीक है, और दूसरा है गाइस बहुत फेमस है रानी लक्ष्मीबाई डैम, जो कि गाइस उत्तर प्रदेश के बेतवा नदी पे स्थित, बेतवा रिवर, ठीक है। अब क्या गाइस अगला आ गया कि उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। ऐसे तो गाइस टोटल 5 हैं, ठीक है, जिसमें से इंपॉर्टेंट बस आप इतना कर लो बहुत है। सबसे पहला है गाइस पीलीभीत, ठीक है। दूसरा है गाइस आपका दूधवा, ठीक है। तीसरा है गाइस आपका नवाबगंज, ठीक है ना। फोर्थ है गाइस आपका चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा। फिफ्थ है गाइस आपका नेशनल चंबल सेंचुरी, तो गाइस ये है आपका उत्तर प्रदेश का स्टैटिक पार्ट। मैं गाइस उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो वीडियो है मेरा अच्छा लगा होगा। और गाइस हाँ, जिस भी बच्चे ने जो हमारा परीक्षा अकेडमी का चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि गाइस क्या होता है ना कि जो भी हमें यहाँ पे नोटिफिकेशन, मतलब अगर हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास क्या होता है कि उसकी सूचना पहुंच जाती है। और गाइस अगर आपको हमारा जो वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।